विक्की, दिस इज कपिल शर्मा। हाय कपिल, हाय। दिस इज लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ की दूंगा मैं। यू कांट स्पीक टू मी लाइक दिस। तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। कैसे कपिल शर्मा ने सुमना चक्रवर्ती को धोखा दिया? क्या कपिल शर्मा सच में एक कॉमेडियन है या फिर एक नकलची है? क्या उनका हंसी का साम्राज्य एक चोरी किए हुए आइडिया पर बना हुआ है? 30,000 फीट उड़ते हुए उस जहाज में उस दिन क्या हुआ जब एक जूते ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े कॉमेडियन का करियर जमीन पर लापटका? क्या कपिल के सिर पर जो घने बाल है हम देखते हैं वहाँ असली है, और कपिल का जो स्लिम ट्रिम लुक है वहाँ वाकई मेहनत का नतीजा है, या इसके पीछे छुपा है कोई डार्क सीक्रेट या फिर कोई सर्जरी? और क्यों जो इंसान सब लोगों को हंसाता है वहाँ आज सभी गैंगस्टर के निशाने पर है? मैं हरी बॉक्सर लॉरेंस बिश्नोई गैंग से। ये जो कपिल शर्मा पे पहले और अब ये जो फायरिंग हुई है, ये इसलिए हुई है, इसने सलमान खान को उद्घाटन पे बुलाया था नेटफ्लिक्स के शो पे। यह कहानी है सूरत के नशे में चूर घमंड की, दो दोस्तों के बीच की लड़ाई की। ये कहानी है कपिल शर्मा की। 2 अप्रैल 1981 को अमृतसर पंजाब में कपिल पुंज का जन्म हुआ, जिसे आज पूरी दुनिया कपिल शर्मा के नाम से जानती है। इनके पिता जितेंद्र कुमार पंजाब पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और इनकी मां जनक रानी एक सिंपल हाउसवाइफ थी। घर का माहौल मिडिल क्लास था, जहां सपने देखने की इजाजत तो थी लेकिन पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। घर में वर्दी का रोक तो था लेकिन जेब हमेशा खाली ही रहती थी। कपिल ने बचपन में ही इस दुनिया की हकीकत को अपना लिया था, इसीलिए घर चलाने के लिए उन्होंने ऐसे काम किए जो आज के बच्चे सोचते भी नहीं। कभी एक पीसीओ में 500 रुपए महीने की नौकरी की तो कभी कपड़े की मिल में 900 रुपए के लिए काम किया। कपिल के पिता की उस वर्दी के पीछे भी एक कलाकार छिपा था। वहाँ भी अपने स्कूल टाइम पर थिएटर किया करते थे। शायद वहाँ भी कपिल के अंदर छुपे हुए उस टैलेंट को पहचान गए थे। वहाँ कपिल को स्कूल के फंक्शन में गाने के लिए, परफॉर्म करने के लिए हमेशा इनकरेज करते रहते थे। कपिल को बचपन से ही मिमिक्री का शौक था। क्लास में टीचर बोलते, कपिल तू हर किसी की आवाज कैसे निकाल लेता है, और कपिल बस हंसकर कह देता, सर टैलेंट है बस छोटा सा। साल 1997 में जब कपिल 16 साल के थे, उनके परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। घर के हालात सीरियस थे, उनके पिता को कैंसर हो गया और कपिल ने अपनी जिंदगी की पहली लड़ाई वहीं से शुरू की। कपिल ने अपने पिता को रोज तिल-तिल मरते हुए देखा। वो दर्द, वो लाचारी इतनी ज्यादा थी कि एक जवान बेटे के दिल से एक ऐसी दुआ निकली जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। कपिल ने बाद में खुद कबूल किया कि वहाँ अपने पिता को तड़पते हुए नहीं देख सकते थे। वो भगवान से प्रेयर करते थे कि उनके पिता को अपने पास बुला ले। 2004 में उनके पिता का निधन हो गया। सरकार के नियमों के मुताबिक कपिल को उनके पिता की सरकारी नौकरी ऑफर हुई, लेकिन कपिल ने उसे ठुकरा दिया। ये करियर का फैसला नहीं था, ये उस लाचार भरी जिंदगी से निकलने का एक कदम था। उन्होंने एक ऐसा रास्ता चुना जहां कोई रोक टोक नहीं थी और वहां उनकी जिंदगी के मालिक खुद बन सके। उनके बड़े भाई ने वो नौकरी ले ली। कपिल ने अपना कांटों भरा रास्ता तो चुना, पर उसमें कई प्रॉब्लम आई और कपिल अमृतसर से निकलकर दिल्ली और मुंबई पहुंचे। लेकिन अपने सपनों के साथ उनके पास पैसे नहीं थे। वो कहते हैं, मैं मुंबई पैसा कमाने नहीं, सपना पूरा करने आया था। लेकिन सपना सस्ता नहीं था। शुरुआत में कपिल ने थिएटर किया, ऑर्केस्ट्रा में गाना गाया, शादी फंक्शन में एंकरिंग की, बस जिंदगी चलाने के लिए। और कभी कभी तो स्टेज के पीछे चाय भी बेचनी पड़ती थी। फिर आया 2007, कपिल का पहला ब्रेक, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज सीजन 3। कपिल ने ऑडिशन दिया लेकिन रिजेक्ट हुए। लेकिन कपिल के अंदर की आग ज्यादा तेज थी और एक दोस्त के कहने पर उन्होंने दिल्ली जाकर फिर से एक ऑडिशन दिया और वो सिलेक्ट हो गए। यहाँ सिर्फ एक टीवी शो में एंट्री नहीं थी, बल्कि जवाब था उन सभी लोगों को और उन जजों को जिन्होंने उन्हें अमृतसर में रिजेक्ट किया था। और द ग्रेट इंडियन चैलेंज में उन्होंने जीत हासिल की और उन्हें 10 लाख का इनाम मिला। उस जमाने में 10 लाख बहुत बड़ी रकम थी, खास करके उस लड़के के लिए जिन्होंने 500 से 900 रुपए में काम किया था। ये जीत सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं थी, ये उस बड़े रिस्क का इनाम था जो उन्होंने पुलिस की नौकरी ठुकरा कर लिया था। और यही था कपिल शर्मा का फर्स्ट ब्रेक थ्रो। और यहीं से कपिल का माइंडसेट चेंज हुआ। पिता के जाने के बाद अब वो घर के मुखिया थे, सबके पालनहार। ये सोच उनके दिमाग में ऐसी बैठ गई थी, आगे चलकर वो अपने साथ काम करने वाले को सिर्फ आर्टिस्ट नहीं बल्कि अपने नीचे दबे हुए लोग समझने लगे। इस जीत ने उनके लिए कॉमेडी सर्कस जैसे शोज का दरवाजा खोल दिया और उन्होंने यहाँ लगातार 6 सीजन जीते और अपना एक नाम बनाया। लेकिन उनको ये जीतने के बाद अंदर ही अंदर लग रहा था कि वो सिर्फ एक कलाकार नहीं बल्कि दूसरों के करियर बनाने वाले गॉडफादर है। और यही गलत सोच आगे चलकर उनके पतन का कारण बनने वाली थी। और इसी ही लगातार सक्सेस के बाद कपिल ने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा दांव खेला और खुद की प्रोडक्शन कंपनी बनाई। फिर 2013 में सोनी टीवी पर लॉन्च हुआ कॉमेडी नाइट्स विद कपिल। कपिल ने खुद कॉन्सेप्ट लिखा, खुद होस्ट किया, खुद जोक्स लिखे। देखते ही देखते 100 टीआरपी चार्ट के टॉप पे पहुंच गया। हर घर में कपिल शर्मा की आवाज गूंजने लगी। बिट्टू शर्मा, गुत्ती, पलक, दादी, इन कैरेक्टर्स ने लोगों के दिलों में जगह बना ली। कपिल शर्मा को एक ऐसे क्रिएटिव जीनियस के तौर पर देखा जा
रहा था जिसने इंडियन सिनेमा के लिए एक नया फॉर्मेट बनाया था। लेकिन सच ये है कि कॉमेडी नाइट विद कपिल का फॉर्मेट कुछ हद तक एक ब्रिटिश शो द कुमार से 8 का फॉर्मेट है। कपिल शर्मा एक चालाक प्रोड्यूसर जरूर थे, लेकिन एक ओरिजिनल क्रिएटर नहीं। फिर भी कपिल बन गए एक ब्रांड, एक ऐसे इंसान जो सैडनेस को हंसी में बदल सकता है। प्राइम मिनिस्टर से लेकर बॉलीवुड के बड़े स्टार्स तक अब उनके शो पे आते हैं। लेकिन कहते हैं ना, फेम के साथ आता है गेम। कपिल के लाइफ में भी कुछ वही हुआ। 2016-17 में उनका करियर टॉप पर था, लेकिन पर्सनल लाइफ क्रम्बल हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स, कंट्रोवर्सीज, फाइट्स सब हेडलाइन बनने लगे। और फिर हुई सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी, सुनील ग्रोवर फाइट ऑन फ्लाइट। एक एरोप्लेन जर्नी में कपिल और सुनील के बीच बड़ा झगड़ा हुआ और उसके बाद टीम टूट गई। हुआ ये था कि कपिल और उनकी पूरी टीम ऑस्ट्रेलिया में एक शो करके मेलबर्न से मुंबई लौट रही थी। बिजनेस क्लास में सफर कर रहे कपिल ने ग्लेनफिडिस विस्की की एक पूरी बोतल खत्म कर दी थी और वो पूरी तरह नशे में थे। जैसे ही केबिन क्रू ने खाना परोसना चालू किया, उनकी टीम खाने लग गई और ये बात कपिल को अच्छी नहीं लगी और वो उन पर चिल्लाने लगे कि मेरे खाने से पहले तुम लोग कैसे खा सकते हो। तुम लोग वो सब भूल गए कि मैंने तुम लोगों को बनाया है, यहाँ तक पहुँचाया है। इस तनाव भरे माहौल में सुनील ग्रोवर ने बीच बचाव में कपिल शर्मा को समझाने की कोशिश की, लेकिन नशे में कपिल ने सारा गुस्सा सुनील पर निकाल दिया और अपना जूता निकालकर उन्हें पीटने लगे। उसके बाद सुनील का कॉलर पकड़ा और एक के बाद एक थप्पड़ मारे और इस मारधाड़ से ज्यादा जहरीले उनके शब्द थे। दिलचस्प बात यह है कि ये घटना गुरुवार को हुई थी, लेकिन ये बात बाहर शनिवार को आई और इस खबर के लीक होने से ठीक पहले कपिल ने अचानक सोशल मीडिया पर लंबे समय से गर्लफ्रेंड रही गिन्नी चतरथ के साथ अपने रिश्ते का ऐलान कर दिया। इसे एक सोची समझी PR स्ट्रेटजी के रूप में देखा गया ताकि मीडिया का ध्यान इस घटना से हटाया जा सके। इस एक घटना के बाद शो की जान कहे जाने वाले सुनील ग्रोवर, अली असगर और चंदन प्रभाकर ने शो छोड़ दिया। कपिल का हंसता खेलता साम्राज्य एक ही रात में बिखर गया। सुनील ग्रोवर के जाने के बाद शो की आत्मा ही चली गई। TRP गिरने लगी, कपिल डिप्रेशन में जाने लगे और उनका शो बंद हो गया। ब्रांड डील से रुक गई और लोग कहने लगे कपिल शर्मा खत्म हो गया। जब कोई इंसान अपनी गलतियों का सामना नहीं कर पाता तो वो दुनिया पर इल्जाम लगाने लगता है। कपिल ने भी यही किया। उन्होंने एक पत्रकार को गालियों से भरी धमकी दी, जिसकी रिकॉर्डिंग लीक हो गई और एक नया विवाद खड़ा हो गया। विक्की, दिस इज कपिल शर्मा। Hi Kapil, hi. This is लालवानी, अगर तू मुझे मिल गया ना, तू इतना घटिया आदमी है, तेरी माँ चोद दूंगा मैं। You can't speak to me like this. मादर चोद, तेरी बेटी मेरे साथ सोना चाहती है, लिखना उसके बारे में। कैसे कपिल ने एक इंटरव्यू में कहा था, मैं लोगों को हंसाता था पर खुद रोज रोता था। उनकी हेल्थ बिगड़ गई, नींद उड़ गई और जिंदगी बस एक एल्कोहलिक बन गई थी। सोशल मीडिया पर उन्होंने कुछ कंट्रोवर्सीज ट्वीट्स भी किए, जिससे उनकी इमेज और गिर गई। पर वही इंसान जिसके जोक्स पर पूरा इंडिया हंसता था, एक दिन अपनी बिल्डिंग के टेरेस पर अकेला बैठा सोच रहा था, मैं यहाँ तक कैसे पहुंचा। और दिल के कोने से एक आवाज आई, तो कॉमेडियन है, हर सिचुएशन में पंचलाइन निकालता है और अब अपनी लाइफ के दुख से भी पंचलाइन निकाल। और वहीं से शुरू हुआ कपिल शर्मा का कमबैक। कपिल ने अपने शो के साथ वापसी एंट्री मारी, द कपिल शर्मा शो सीजन 2। ऑडियंस ने खुले दिल से वेलकम किया। सुनील ग्रोवर के बिना भी कपिल ने अपनी एक नई टीम बनाई। कृष्णा, अभिषेक, किकू सारदा, भारती सिंह, सुमोना चक्रवर्ती और एक बार फिर TRP चार्ट पर नाम लिखा गया कपिल शर्मा। नेटफ्लिक्स पर उनका स्पेशल आया, आई एम नॉट डन येट, जहां उन्होंने अपने दर्द को हंसी के साथ शेयर किया। वो बोले, मैं कॉमेडियन हूँ पर इंसान भी हूँ, मुझे भी तकलीफ होती है। और ये लाइन लोगों के दिल में बस गई। कपिल की लाइफ में हंसी दोबारा लौटी, गिन्नी चतरथ के रूप में। कॉलेज के टाइम से दोनों एक दूसरे को जानते थे। कपिल ने कई बार प्रपोज किया पर गिन्नी के घर वाले रेडी नहीं हुए, लेकिन कपिल ने कहा, मैं कॉमेडियन हूँ, मुझे हार मानना पसंद नहीं। 2018 में दोनों की शादी हुई और आज उनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं, अनायरा और त्रिशान। इसके बाद वो नेटफ्लिक्स की दुनिया में छाए उनकी पूरी कास्ट के साथ, लेकिन सुमोना चक्रवर्ती कहीं नहीं दिखी। सुमोना को नेटफ्लिक्स के बारे में कुछ पता नहीं था, उनको किसी ने कुछ इन्फॉर्म नहीं किया और सुमोना चक्रवर्ती को पता ही नहीं चला कि कपिल अपने शो को नेटफ्लिक्स पर डाल रहा है। सुमोना को उसके बाद पता चला कि कपिल ने उनको उनके शो से निकाल दिया। लेकिन इसके बाद भी एक इंटरव्यू में सुमोना से पूछा तो उन्होंने बताया कि कपिल और उनके बीच सब ठीक है। तो कपिल ने प्रूव कर दिया कि वो सिर्फ कॉमेडियन नहीं, एक कंप्लीट एंटरटेनर है। उन्होंने नेटफ्लिक्स के साथ द कपिल शर्मा शो के ग्लोबल एपिसोड शूट किए और अपनी मूवी झुइगाटो के थ्रू एक सीरियस एक्टर का रोल दिखाया। झुइगाटो में उन्होंने एक डिलीवरी बॉय का रोल किया जो स्ट्रगल करता है पर होप नहीं छोड़ता। क्रिटिक्स ने कहा, कपिल शर्मा हैज डेप्थ, नॉट जस्ट जोक। कपिल अब हंसी के साथ इमोशंस भी बेचते हैं और ऑडियंस प्यार से खरीद लेती है। कपिल शर्मा ने प्रूव कर दिया, टैलेंट मिडिल क्लास से आता है पर हार्ड वर्क उसे सुपरस्टार बना देता है। आज वो अमृतसर के छोटे से घर से निकलकर मुंबई के सबसे बड़े स्टूडियो के मालिक है। अपनी माँ को ऑडियंस के बीच बैठा कर हंसाते हैं। कपिल के शो ने इंडिया टीवी के टीवी हिस्ट्री में रिवॉल्यूशन
इमोशन लाया। उनके डायलॉग्स, कैरेक्टर्स और टाइमिंग सब आइकॉनिक बन गए। कपिल शर्मा सिर्फ एक कॉमेडियन नहीं है, वो एक रिमाइंडर है कि गिरने के बाद भी उठकर हंसा जा सकता है। लाइफ ने कपिल को हर एंगल से टेस्ट किया, फेम, फेल्यूर, फाइट और फियर, पर उन्होंने सबसे पावरफुल पंचलाइन दिया, नेवर स्टॉप लाफिंग बिकॉज हंसी में भी हीलिंग होती है। तो दोस्तों, जब भी आप लाइफ में स्ट्रगल से गुजरो, कपिल शर्मा को याद रखना, एक इंसान जिसके जोक्स से इंडिया हंसता था और उसी के दर्द से वहाँ लीजेंड बना।